स्टूडेंट्स, हम हमारे वीडियो लेक्चर्स की सीरीज में एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के जो शीट मेटल शॉप है इसके बारे में बात कर रहे हैं। पिछले 2 वीडियो लेक्चर्स में हमने देखा कि वहां पर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाएंगे, किस किस तरीके से जॉइंट्स बनेंगे। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें सबसे आसान एक न्यूमेरिकल बनता है फनल के ऊपर। फनल को शीट मेटल से बनाया जाता है जनरली। तो शीट मेटल से जब बनाते हैं तो 2 तरीके से बन सकती है फनल। पहला तरीका क्या है, एक डायमीटर ऊपर हो, एक डायमीटर नीचे हो और पीछे के पोर्शन पर सिलेंडर। बेसिकली क्या हो गया, फ्रस्टम ऑफ कोन हो गया एक तरीके से हमारा, जिसमें हमने ऊपर से बीच में से उसको काट दिया है, कोन को फ्रस्टम बना लिया है और 2 डायमीटर्स वहां पर जनरेट हो गए। कभी कभी हम इसे और थोड़ा सा टेपर करने के लिए 2 फ्रस्टम ऑफ कोन बना देते हैं और बाद में नीचे उसमें सिलेंडर जोड़ते हैं। तो ये हमारी जो प्रॉब्लम हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये किस तरीके की है, यहाँ पर हमने 2 फ्रस्टम को जोड़ रखा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, हमने एक फनल का डायग्राम बना रखा है। इस फनल के डायग्राम में आपको क्या नजर आ रहा है कि अपर जो डायमीटर है वो तो 8 का है, मिडल जो डायमीटर है वो 4 का है और लोअर जो डायमीटर है वो 1 का है। तो बेसिकली यहाँ क्या किया हुआ है, हमने 2 कोन को लेकर 2 फ्रस्टम काट कर इन दोनों को हमने जोड़ रखा है। अब यहाँ पर हमें क्या डेटा दे दिया, क्या डेटा पूछ लिया गया है, सवाल है हमारा ये जो चित्र दिया गया है इसके अकॉर्डिंग आपको मेटल शीट की कॉस्ट बतानी है। जहाँ पर क्या दिया गया है, वेस्टेज ऑफ मेटल जो है 10% है। वेस्टेज ऑफ मेटल 10%। जब हम टेम्पलेट बनाते हैं, ट्रांसफर करते हैं उसे, तो वहां पर कुछ वेस्टेज होता है। साथ के साथ में हम जब ये जॉइंट्स बनाते हैं, अलग अलग पार्ट्स में इस सिस्टम को बना रहे हैं फिर जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे एडिशनल मटेरियल लगता है। उसको कंसिडर करने के लिए हमें वेस्टेज ऑफ मटेरियल यहाँ पर दिया हुआ है। रेट ऑफ मेटल शीट दे दी ₹10 पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर में स्टूडेंट्स यहाँ पर कैलकुलेशन चल रही है, तो बड़ी आसानी से समझ में आती है हमें बात कि यहाँ पर जो डेटा हमारा चलेगा वो एरिया के केस में चलेगा। हमें यहाँ पर एरिया कैलकुलेट करने होंगे, तो सरफेस एरिया कैलकुलेट किए जाएंगे। हमने फनल का डायग्राम बना लिया, इसको समझ लिया। अपर पार्ट और मिडल पार्ट में हाइट, जो वर्टिकल हाइट है 6, मिडल पार्ट और लोअर पार्ट में वर्टिकल हाइट है 8। तो अब हमने क्या किया स्टूडेंट, एरिया ऑफ बोथ पार्ट्स कैन बी कैलकुलेट बाय एज्यूमिंग इट टू बी ए फ्रस्टम ऑफ कोन। कोन के तरीके से आपको इसका एरिया कैलकुलेट करना है। फ्रस्टम ऑफ कोन के सरफेस एरिया का जो फार्मूला है वो हमने यहाँ पर पहले ही मेंशन कर दिया है, 1/2 स्लांट हाइट मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ सर्कमफेरेंस। ये जो हाइट होती है स्टूडेंट्स, ये स्लांट हाइट है, ये जो हाइट है ये हमारी वर्टिकल हाइट है। तो वर्टिकल हाइट हमें दी हुई है, स्लांट हाइट हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम लिख लें इसको फॉर अपर फ्रस्टम फॉर अपर फ्रस्टम। अपर फ्रस्टम हम ये वाला कंसिडर कर रहे हैं, इसमें हम पहले स्लांट हाइट कैलकुलेट करेंगे। तो स्लांट हाइट 80, AC कितना होगा, √of AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हाइपोटेनस और हमारी जो पाइथागोरस थ्योरम है उससे हाइपोटेनस की कैलकुलेशन आ रही है बेसिकली ये, तो ये हम बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हम कैलकुलेट कर देते हैं यहाँ पर AC। AB स्क्वायर कितना है, 6 का स्क्वायर, BC स्क्वायर तो हम यहाँ पर दिखा सकते हैं 8 - 4, बड़े में से छोटे को हमने घटा दिया है, डिवाइड बाई 2। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, रेडियस ले रहे हैं, 4 - 2 या 8 - 4 डिवाइड बाई 2, इसका होल स्क्वायर। तो हमारा ये वाला जो हिस्सा है इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी यहाँ पर। तो इसकी वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट कर दूं तो ये आ जाती है √40 और ये वैल्यू आ जाती है हमारे 6.32 सेंटीमीटर। दूसरा हमने यहाँ पर लिखा है अपर फ्रस्टम के लिए सम ऑफ सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस का क्या फार्मूला होता है सिलेंड्रिकल केसेस में, 2πr, πd के रूप में हम लिख सकते हैं। तो ऊपर वाले केस में कितना हो गया स्टूडेंट, 8π, बीच वाले केस में कितना हो गया 4π। तो हमारा फार्मूला यहाँ पर वैल्यू हमारे आ गई 12π। तो अब हम यहाँ पर सरफेस एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। सरफेस एरिया ऑफ ए फ्रस्टम, फ्रस्टम कौन सा है स्टूडेंट, अपर फ्रस्टम ऑफ कोन।
इज इक्वल टू 1/2 इंटू 6.32 इंटू 12 पाई। इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे वैल्यू आ जाती है स्टूडेंट 119 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो कैलकुलेशन हमने अपर फ्रस्टम के लिए की, सेम कैलकुलेशन मैं यहाँ पर लोअर फ्रस्टम के लिए कर दूंगा। लोअर फ्रस्टम फिर से ये स्लांट हाइट हमें कैलकुलेट कर, ये वर्टिकल हाइट हमें दी हुई है 8, ये स्लांट हाइट हमें कैलकुलेट करनी होगी इसके रेफरेंस में। तो इसको मैं नाम दे दूं, ऊपर हमने ABC दिया हुआ है, इसको हम यहाँ दे दे EF, और A तो ऑलरेडी है स्टूडेंट हमारे पास। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, स्लांट हाइट AF इज इक्वल टू EF का स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। स्लांट हाइट कितनी हो गई, ये हमने फार्मूला लिख रखा है। यहाँ पर हमने ऊपर हमने वैल्यूज को दिया था इन टर्म्स ऑफ डायमीटर्स, यहाँ पर हम इन टर्म्स ऑफ रेडियस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। EF 8 का स्क्वायर, और ये जो AE है इसकी वैल्यू, ऊपर वाली रेडियस हो गई 2, ये रेडियस हो गई 0.5, तो 2 में से मैंने 0.5 को सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर कर दिया है। इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर दें तो ये कितनी होगी 64, और ये हो गया 1.5, तो ये हो गया 2.25। इसको मैं लिख दूं अंडर रूट ऑफ 66.25। इसकी वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ 66.25 की 8.14 सेंटीमीटर। अब हम लोअर फ्रस्टम के लिए करते हैं स्टूडेंट्स, उसी तरीके से ही सम ऑफ सर्कमफेरेंस कितना आ जाएगा, पाई इंटू 4 प्लस पाई इंटू 1। उसी तरीके से जिस तरीके से हमने ऊपर वैल्यूज लिखी, ये वैल्यू हमारे यहाँ पर आ जाएगी स्टूडेंट्स 5 पाई। तो आगे बढ़े हम, सरफेस एरिया ऑफ लोअर फ्रस्टम। अब नीचे वाला जो डेटा है वो कैलकुलेट हो रहा है, वैल्यूज हमने उसी के लिए कैलकुलेट की है, मल्टीप्लाइड बाय 8.14। तो ये इसकी अगर हम कैलकुलेशन कंप्यूट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे 63.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लोअर एरिया भी निकाल लिया और अपर फ्रस्टम का एरिया भी हमने निकाल लिया। अब मैं इसको कर दूं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में कौन कौन सी वैल्यूज को जोड़ दूंगा, 119 तो ऊपर आ गई थी, 63.9 यहाँ पर आ गई, तो ये वैल्यू आ जाती है स्टूडेंट्स 182.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें वेस्टेज वहां पर स्टूडेंट्स दिया हुआ है 10%, तो उसे हम कंसिडर करते हुए आगे बढ़ाते हैं हमारी कैलकुलेशन को। एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, अब मुझे 10% एडिशनल करना है तो 1.1 कर देता हूं मैं यहाँ पर, 10% बढ़ा दिया। 1.1 किसका करूंगा, 182.9, इसका 100% होता तो 1 ही होता, और 1.1 हो गया तो 10% वेस्टेज को भी मैंने कंसिडर कर लिया है यहाँ पर। तो ये वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट, मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा 201.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर देखो रेट ऑफ मेटल शीट दी हुई है ₹10 पर मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर में इस कैलकुलेशन को मुझे कन्वर्ट करना होगा, तो मैं किस तरीके से कन्वर्ट कर दूं, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी हमारी वैल्यू। अब हम यहाँ से करते हैं कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ शीट एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया 201.2 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो ये कैलकुलेशन को अगर हम करें तो ये आ जाएगी ₹0.20। तो ये हमारे इस फ्रस्टम की कैलकुलेशन एक हमारी कंप्लीट होती है। जो डेटा हमें बताया गया था उसके अकॉर्डिंग जो कैलकुलेशंस करनी थी वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दी है। तो हमने फनल का न्यूमेरिकल देखा। अब हम अगला जो न्यूमेरिकल है ये हमारे बोर्ड के पेपर का सवाल है 2017 का 6 का सेकंड पार्ट। यहाँ पर हमें एक टैंक दिया हुआ है जिसकी साइज दी है 0.5 इंटू 0.5 इंटू 1 मीटर। 1 मीटर हाइट हो गई 0.5 और 0.5 हमारा लेंथ और ब्रेड्थ हो गई उसकी, या क्रॉस सेक्शन हो गया एक तरीके से। वन साइड उसकी हमें टैंक के ऊपर से ओपन बताई है, कंटेनर टाइप हो गया एक, जिसमें
तीनों की तीनों साइड्स हमें उसकी दी हुई है। जिस शीट से इस कंटेनर को बनाया गया है उसकी थिकनेस है वो है 6 mm, डेंसिटी हमें दी हुई है 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, पिछले वाले सवाल में हम कैलकुलेशन एरिया में कर रहे थे, अब यहाँ पर डेंसिटी भी दे दी है, थिकनेस भी दे दी है। इसका क्या मतलब हो गया सीधा सीधा कि हमारी जो कैलकुलेशंस है वो वॉल्यूम और किसमें जाएगी, किलोग्राम्स में। वेट निकालना होगा हमें। कॉस्ट ऑफ प्लेट भी है देखो स्टूडेंट्स, हमें किसमें दी हुई है, ₹4 पर किलोग्राम। 1 किलोग्राम जो मेटल लगेगा उसकी रेट ₹4। साथ के साथ ये बताया हुआ है कि ये जो सरफेसेज हैं इनको वेल्डेड जॉइंट और बनाना है। शीट मेटल से तो ये बनेगा ही, यहाँ पर वेल्डिंग और हमें एडिशनल प्रोवाइड करनी है। शीट मेटल स्क्रैप जो एडिशनल मेटल शीट का जाएगा वो कितना है, 5%। लेबर कॉस्ट हमें दी गई है यहाँ पर 10% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ वेल्डिंग मटेरियल दिया है ₹5 पर मीटर ऑफ वेल्ड। 1 मीटर वेल्डिंग के लिए ₹5 का वेल्डिंग मटेरियल की कॉस्ट आने वाली है। तो ये हमें डेटा उसने पूरा का पूरा दे दिया है। शुरुआत करने का तरीका वही कि सबसे पहले आपको एरिया कैलकुलेट करना है। तो एक तरीके से ये क्या हो गया हमारा रेक्टेंगल। तो ये हमें एक तरीके से क्यूबॉइड दिया हुआ है। क्यूबॉइड में एक साइड ओपन है तो कितने सरफेस का एरिया आएगा स्टूडेंट्स, 6 सरफेस होती है। एक साइड खुली रखेंगे तो नीचे हमारे 5 सरफेसेस आ जाएगी। 4 सरफेसेस तो कौन सी होगी, जो खड़ी सरफेसेस है चारों साइड में, एक सरफेस होगा हमारा इसका बेस। तो हमने खड़ी सरफेसेस के लिए लिख दिया 4, तो पहले सरफेस हो गई 1 × 0.5, 1 हाइट है, 0.5 इसकी विड्थ है, प्लस बेस 0.5 × 0.5। तो ये 5 सरफेसेस का हमने टोटल जो एरिया है वो यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया है 2.25 मीटर स्क्वायर। स्क्रैप हमें दिया हुआ है शीट मेटल का 5%, तो मैं 5% को इंक्रीज कर दूंगा। पहले 5% को मैं कैलकुलेट करता हूँ स्टूडेंट्स। देखो 5% ऑफ मटेरियल 5/100, इसका 5% कैलकुलेट हो रहा है 0.1125 मीटर स्क्वायर। तो एक्चुअल शीट नीडेड कितनी हो जाएगी, दिस प्लस दिस। एक्चुअल शीट नीडेड फॉर कंटेनर 2.25 प्लस 0. तो ये वाली जो कैलकुलेशन है इस तरीके से हमारे कंप्यूट हो गई और राउंडेड ऑफ करके हमने इसकी वैल्यू को लिख दिया 2.36 मीटर स्क्वायर। थिकनेस आपको दी थी यहाँ पर 6 mm स्टूडेंट्स। तो वॉल्यूम ऑफ शीट कितना आ जाएगा, 2.36 × 6/1000। क्यों, क्योंकि मीटर में कैलकुलेशन जा रही है, यहाँ मिलीमीटर चल रहा है। इसका एरिया इंटू थिकनेस, हमने इसका ये वॉल्यूम कैलकुलेट कर दिया। वॉल्यूम कैलकुलेट करने के साथ वेट भी हम साथ के साथ ही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वेट कैलकुलेट करते वक्त मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। डेंसिटी कितनी है, 8 ग्राम पर सीसी। तो ग्राम को हमने किलोग्राम में कैलकुलेट कर दिया और सेंटीमीटर क्यूब को 300 से मल्टीप्लाई करके मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि बाकी एप्लीकेशंस, बाकी जो वॉल्यूम था वो मीटर स्क्वायर में था एरिया, और यहाँ भी हमने मीटर कर दिया था। तो सारी की सारी कैलकुलेशंस को हमने मीटर और किलोग्राम के रेफरेंस में चेंज कर दिया है। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल आउट होगा। जब हम इनकी कैलकुलेशंस को कंप्यूट करेंगे, वैल्यू कैलकुलेट होगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 113.28 किलोग्राम। अब हमें कॉस्ट कितनी दी गई है शीट की, ₹4 पर किलोग्राम। 1 किलोग्राम के ₹4, तो 113 किलो के कितने हो गए, ₹453। ये कैलकुलेशन हमारी आगे आ जाएगी। अब उसने हमें कहा है कि आपको वेल्डिंग करनी है। वेल्डिंग कौन से कॉर्नर्स पे होगी, ये जो कॉर्नर्स हैं, चारों जो खड़े कॉर्नर्स हैं, इन चारों खड़े कॉर्नर्स पर वेल्डिंग होगी। और ये जो नीचे की तरफ ये जो सरफेसेज है, जो जॉइंट बन रहे हैं, यहाँ पर भी वेल्डिंग होगी। तो ऊपर तो हमने स्टूडेंट्स क्या कैलकुलेट किया, 4 × 1 मीटर। ये 1 मीटर की लंबाई चारों तरफ, ये आ गया 4 × 1 मीटर। और ये 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, तो ये 0.5 × 4। तो इस तरीके से करके वेल्डिंग जो टोटल हमारी बनेगी उसकी लेंथ आ जाएगी स्टूडेंट्स 6 मीटर। वेल्डिंग की कॉस्ट हमें कितनी दी है, 1 मीटर वेल्डिंग के लिए ₹5 लगेंगे। तो 6 मीटर वेल्डिंग के लिए कितने रुपए लगेंगे, 6 × 5 = 30। तो ये हमारे कॉस्ट ऑफ वेल्डिंग मटेरियल आ जाएगा ₹30। तो टोटल मटेरियल कॉस्ट कितनी कैलकुलेट हो गई, प्लेट की कॉस्ट तो ये हो गई 453 और वेल्डिंग की कॉस्ट हो गई 30। दोनों जब हम जोड़ देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे स्टूडेंट्स 483। लेबर कॉस्ट कितनी बताई है, 10% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट है 483,
इसका मैं 10% कैलकुलेट कर दूं तो रुपीज आ जाएगा 48.30। तो टोटल कॉस्ट हमारे कैलकुलेट हो जाएगी मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट। ओवरहेड्स हमें कोई भी नहीं दिए गए प्रॉब्लम में। अगर ओवरहेड्स होते तो टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त मैं उन ओवरहेड्स को भी जोड़ता। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी 483 प्लस 48.30 रुपीज 531.30। तो ये आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ये एक आपके बोर्ड के पेपर का सवाल है। बड़े एक प्रोसेस का अगर आप इसके लिए ध्यान रखेंगे तो इसके लिए कोई विशेष कैलकुलेशंस की आवश्यकता नहीं है। बड़ा सीधा सीधा अपने आप ये चलता चला जाता है।